हाय गाइस, वेलकम बैक इनटू माय चैनल मैथ्स सिंप्लीफाइड। आज का हमारा टॉपिक ट्रायंगल है। हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब। सबसे पहले ट्रायंगल होती क्या है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि क्लोज फिगर ऑफ थ्री साइड्स, तीन साइड्स की बंद आकृति को हम ट्रायंगल बोल सकते हैं, या फिर इसके नाम से भी प्रूव हो रहा है ट्राई एंगल। Tri means three and angle means angles। तो जिस फिगर में थ्री एंगल्स होते हैं हम उसको ट्रायंगल बोल सकते हैं। लेकिन थ्री एंगल्स भी तो किसी से बनेंगे, और थ्री एंगल्स बनेंगे थ्री साइड्स से। सो बेसिकली हम ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि जिसमें तीन एंगल्स हों या तीन साइड्स हों, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन की, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो एक तो हमने अभी पढ़ा कि इसमें थ्री साइड्स होने चाहिए, थ्री साइड्स। दूसरा भी पढ़ा हमने थ्री एंगल्स होने चाहिए। तो ये हमारी ये हो गई, जिसमें थ्री साइड्स हों या थ्री एंगल्स हों वो ट्रायंगल होती है। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे बड़ी एक कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मीन्स मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी, सॉरी। तो ये ए बी सी जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें कोई भी दो साइड्स ले लो। मान लीजिए मैंने ले लिया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। इन दोनों का जो सम है वो मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, तीसरी साइड के से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये आती है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बने हुए हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो बाहर बने होंगे उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। सो इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है या प्रॉपर्टी होती है जो भी। अब एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है, साइड अपोजिट टू द largest angle is largest। मीन्स बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी। ये मान लीजिए ये मान लीजिए 60, ये 80, ये 40। ओके। तो सबसे बड़ा एंगल हमारे पास बी हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा
इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड AC साइड सबसे बड़ी होगी। या फिर हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, या सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, या तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा या अपोजिट साइड इक्वल होगी, बड़ी होगी। ट्रायंगल होती क्या है? 3 साइड्स के क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंड एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की जो उस ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, या फिर सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। राइट, क्लियर? अभी हमने बात की कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। ट्रायंगल के अंदर जो हमने कोण बनाए उन्हें हमने बोला इंटीरियर एंगल, इन सबको बोला इंटीरियर एंगल। लेकिन अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये कोई ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ आगे तक बढ़ा दिया, यहाँ ये एंगल बना और यहाँ ये एंगल बना। इसके ये इंटीरियर एंगल 1 2 3 4 एंड इसको मैंने नाम दे दिया 5। अब 1 2 3 ये तो क्या हुए? इंटीरियर एंगल अंदर बन रहे हैं। एंड 4 एंड 5 ये क्या हुए? एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल के बाहर बन रहे हैं, इसलिए हम इनको एक्सटीरियर बोलेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल्स की निकालते कैसे हैं उनको देखिए। मान लीजिए हमें 4 एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल 4। तो ये एंगल है कि इसके साथ वाले एंगल के सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स एंगल 4 1 एंड 3 के सम के इक्वल होगा। ये एंगल 4 एंगल 1 एंड एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। क्लियर? अब हम इसे लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर वो होता है कि एक ही लाइन पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन पर एंगल 4 भी बन रहा है और एंगल 2 भी बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 हमें निकालना है, तो 180 में से एंगल 2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। एंगल 5 निकालना है, तो या तो अब एंगल 5 निकालेंगे, या तो एंगल 1 या प्लस 2 इन दोनों के सम के इक्वल होगा, या फिर एंगल 5 होगा 180 में से एंगल 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल 5 आ जाएगा। समझ में आया एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? एक्सटीरियर एंगल वो है जो ट्रायंगल के बाहर बने होते हैं, और इंटीरियर एंगल वो है जो एंगल के अंदर बने होते हैं। ओके, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के टाइप्स। थैंक यू।